बटाइना साहब 3 मिनट बोलना चाहते हैं। बटाइना साहब काम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने जिसे कहते हैं व्यू पॉइंट रखा है। इतने लंबी फहरिस्त और हर फहरिस्त में जिसे कहते हैं एक एक रत्न, और इन रत्नों को अगर उसे डिफाइन करेंगे दे होल्ड सो मेनी हैट्स। मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी से शुरू करूंगा। गहरी तहसील भी रामनगर, उनका तहसील भी रामनगर, और उन्होंने सिर्फ आप पॉलिटिकल कैरियर की बात कर रहे हैं या उनके लीगल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इसी असेंबली से जुड़ा जो उनका केस, मुझे लगता है उस असेंबली में होगा जो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मैं जब भी दिल्ली के बारे सुप्रीम कोर्ट में जाता था प्रैक्टिस करने, तो मैं उनको बोलता था प्रोफेसर साहब इस केस के बाद, और उनका भी यह मानना था कि पार्लियामेंट शुड हैव ब्रॉट एन अमेंडमेंट इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को पूरा बदल दिया। आपको दावा किसी के ऊपर करना तो डेफिनेटली आपको उसमें कोर्ट फीस देना है, लेकिन इसी असेंबली में जब उनको जाने से रोका गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जहां आर्टिकल 21 इज वायलेटेड, तो डायरेक्टली हाई कोर्ट, एंड दिस इज हाई कोर्ट में आप जाएंगे आपको मिलेगा, एंड दिस इज इन एडिशन टू द रेमेडी अंडर द सिविल लॉ। तो सिविल लॉ को पूरा तोड़ मरोड़ दिया। ये प्रोफेसर भीम सिंह जी का कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया। ऐसे जैसे मेरे मित्र ने अभी बताया कि लास्ट टाइम जब उनका आखिरी वक्त था, इतने बड़े कद्दावर नेता, पूरी दुनिया के अक्रॉस उनके फ्रेंड, तो उनके पास कुछ नहीं था, और मैं झिझकुटारी कहने के लिए उनके पास दवाई के पैसे भी नहीं थे। और हमारे लिए एक लीडिंग जिसे कहते हैं लाइट है, देवेंद्र राणा जी पे उन्होंने बात की, और मुल्क के बहुत ही जिसे कहते हैं मायनाज प्रधानमंत्री जी पे मेरे से पहले साथी ने बात की, उनके पीस इनिशिएटिव्स पे भी बात की। आई डोंट वांट टू मेक पॉलिटिकल ओवरटोन्स, लेकिन लाहौर बस पे और आगरा समिट, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2 ऐसे पीस इनिशिएटिव्स हैं जो एक्सटेम्पो अपने आप पे एकदम। मैं कोफी अन्नान को अगर कोट करूं तो कोफी अन्नान के जनरल सेक्रेटरी थे जुमेनके, उन्होंने कहा कि भारत में पीस का जिसे कहते हैं मैसेज पूरी यूनिवर्स को दिया। वो कोट करते हैं रामायण से। लॉर्ड राम, इनकी वाइफ किडनैप हो गई है, और वो 2 बार पीस का, पहले तो फौज से पहले, फिर जब फौज को श्रीलंका के बाहर खड़ी की तो कहने पीस। जिसकी वाइफ किडनैप हो गई है, वो जीतने के कगार पर कहते हैं मैं शांति चाहता हूं, तो भारत का वो कोफी अन्नान रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भारत ने पीस का मैसेज पूरी दुनिया को दिया है। अटल जी की जो उन्होंने बात की लाहौर वाली बस और आगरा समिट, लेकिन अटल जी ने खुद एडमिट किया मैं लाहौर गया और नंगे पांव गया, लेकिन धोखा हो गया वहां पे, धोखा। कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत ये हमारे लिए जिसे कहते हैं कि हमारे लिए एक स्टेटेड डिसाइसिस, हम इससे बाहर जा नहीं सकते, लेकिन बार बार हम उसी पीस में रह के जिसे कहते हैं हम, तो दिस इज नॉट द पॉइंट। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस बाइपार्टाइट इशू को, दो ये असेंबली का डोमेन नहीं है, भारत सरकार डील कर रही है, हम सभी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अटल जी का जो इनिशिएटिव जो उन्होंने उस वक्त लिया और खुद उसको एडमिट किया, हम किसी केस को स्टडी करें तो बाई पार्ट्स ना करें, पूरा फुल से करें, ताकि हम उसे समझ पाए, उसे समझ के अपने मन में उतार पाए, और आने वाले जिसे कहते हैं सिस्टम के लिए हमारे लिए गाइडलाइन मिले। लास्टली हमारे बाकी मित्रों ने बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील में बोला है, सोमनाथ चटर्जी जी, he was again once a parliamentarian who wore many hats। सोमनाथ चटर्जी जी के 2 विषय जो हम सबके लिए लीडिंग लाइट हैं। पहला था वो कैश फॉर वोट स्कैम। कुछ मेंबर पार्लियामेंट ऑन कैमरा पकड़े गए जो सवाल के लिए कुछ लेन देन कर रहे थे, और सोमनाथ चटर्जी ने उनको हाउस से एक्सपेल किया। कल आपने भी बड़ा डिटेल से हम सभी जिसे कहते लोगों को आपने एनलाइटन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको नोटिस किया और उन्होंने हाउस में कहा आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू सुप्रीम कोर्ट्स नोटिस, और फिर जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है कीपिंग द फेथ, दैट इज द मेमोइर्स ऑफ एन पार्लियामेंट, बड़ा खूबसूरत उसमें को डिफाइन करते हैं कि ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस है भारत के संविधान के, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अपने आप में यूनिक है। और जो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ है, इसमें एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें एक्सपैंड नहीं करता अपने आप को चेक्स एंड बैलेंसेस पे सबमिट करता है, जिससे ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अपने आप में आगे चलता है। और उन्होंने वो जो रिफ्यूजल किया, दम नहीं हुआ किसी में कि लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस में, लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस में इस तरीके से आगे आ पाए। दूसरा जो हमारे मित्र ने भी डिफाइन किया, यहाँ पे बताया कि वो 2008 का एक सेंटेंस से बताना भूल गए कि उनको कहा गया कि यूपीए सरकार के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस पे आप भी साइन करें।
और अपने मेमोर ऑफ पार्लियामेंट में लिखते हैं, वो कहते हैं 2 चीजें मेरे लिए लीडिंग लाइट है स्पीकर। फर्स्ट ऑफ ऑल पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हाउस में बोले दैट स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस एंड हाउस रिप्रेजेंट्स द नेशन, जो उन्होंने कहा ये मेरे लीडिंग लाइट है। और दूसरा जो मालवंकर जी जो स्पीकर थे जिनके लिए नेहरू जी बोले, जो उनका पहला जो तकरीर जो पार्लियामेंट में, वो उन्होंने कहा उनके लिए कि इनका जो है वो बहुत बड़े लीगल स्कॉलर थे, कि इनका जो तकरीर का जो 25% पार्ट है वो आम आदमी को समझ आ रहा है, बाकी जो 25% पार्ट है वो हम एमपीज को भी समझ आ गया, यहाँ पे जो खड़े हैं। रिमेनिंग 20% है उन एमपीज को, उन लोगों को समझ आया जिनका लीगल एप्टीट्यूड है, और आखिरी जो 25% है वो किसी को भी समझ नहीं आया, उसमें वो सबसे ऊपर है उसमें। तो वो मेंबर जो पार्लियामेंट में उनका 2008 में जिन्होंने रिफ्यूज किया कि स्पीकर, और फिर उसके बाद का एक और बात कि जब उनका स्पीकर का टर्म खत्म हो गया तो फिर कांग्रेस ने उनको कहा कि हम आपको एक सेफ सीट देंगे एंड वी वांट टू सी यू इन द पार्लियामेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे निकाला जरूर है, लेकिन मेरे मन से कम्युनिज्म जिसे कहते हैं निकल नहीं सकता है। आई वॉज बॉर्न एज ए कम्युनिस्ट, आई विल डाई एज ए कम्युनिस्ट। ये वंश की जिसे अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं वो अपने आप में बहुत जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लंबा ना करके लास्ट में स्पीकर सर एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कल एक विषय उठा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, और आपके जिसे कहते हैं हम आपसे सीखने की बात कर, मैं डिफाइन नहीं करूंगा, वो विषय बिजनेस का पार्ट नहीं था, वो विषय कभी पढ़ा नहीं गया, आपने कहा आपके तक पहुंचा नहीं, कुछ मीडिया ने वर्बेटिम उसको कोट किया है। इज दिस नॉट द कंटेंट ऑफ द हाउस? नेशनल मीडिया उस विषय को, उस पॉइंट को, उस रेजोल्यूशन को, और क्या मेंबर या कोई आदमी अपने मेल से अपने ट्वीट से विषय को लेके जा रहे हैं? ये आई रिपीट इट, एन इशू व्हिच वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द बिजनेस, an issue which was not narrated before the house, an issue which you admitted, आपके पास कभी नहीं आया, how was it not is it not the content of the house, and is not the member giving a policy? Please speak on the subject. That's what I said. I was raising a point. अब इस वक्त मेरे पास यहाँ से भी एप्लीकेशन कौन सा खास बिजनेस था? कैसे बोलते हैं के बगैर? अब